फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विथ युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 6 इंग्लिश रीडर NCERT बुक को फिल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन एक्सरसाइजेज फर्स्ट। ओके, सो लेट्स फिल इट। रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट लिसन एंड राइट। हमको इसे सुनना है और लिखना है। फर्स्ट इज बैनियान। बैनियान मीन्स बरगद। विलेज गांव। ऑफन अक्सर। स्प्रेड फैलना। स्पैरोज गौरैया चिड़िया। स्क्वेरल्स गिलहरी। प्लीजेंटेस्ट सुखद। कैटल पशु। कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र। ट्राई कोशिश करना। सक्सीड सफल होना। बैटल लड़ाई। ब्रेव बहादुर। किंगडम राज्य। नेबरिंग पड़ोसी। अटैक हमला करना। कंट्री देश। फेवर पक्ष लेना। सोल्जर्स सैनिक। वरीड चिंतित। स्पाइडर मकड़ी। क्लाइम्ड चढ़ना। स्लिप्ड फिसलना। इंसेक्ट कीड़ा। डिफीट हरा देना। प्रोम्प्ट नकल करना। स्टूपिड मूर्ख। इंप्रेशन साफ। ओके फ्रेंड्स, सेकंड वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट वर्ड्स। हमको यहाँ जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको इन वर्ड से फिल करना है कि कहाँ कौन सा वर्ड आएगा। ओके, सो लेट्स फिल इट। फर्स्ट, मैनी ऑफ हिज डैश वर किल्ड। सो हमने लेसन 3 में क्या पढ़ा था? मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स। सो यहाँ पर आ जाएगा सोल्जर। यहाँ पर मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। सेकेंड, ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। यहाँ पर आएगा वरीड। यहाँ पर सेकेंड, द ट्री स्प्रेड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पर थर्ड। फोर्थ, द टीचर ट्राइड टू डैश गांधी जी। सो यहाँ पर प्रोम्प्ट, हियर कम्स प्रोम्प्ट। यहाँ पर प्रोम्प्ट आएगा। फोर्थ। फिफ्थ, a little seed was dash deep in the soil. So here comes buried. यहाँ पर buried आएगा। फिफ्थ, many of his soldiers were killed. उसके बहुत से सैनिक मारे गए। He was very sad and worried. वह बहुत दुखी और चिंतित था। The tree spread its branches. पेड़ उसके शाखाओं को फैलाता है। द टीचर ट्राइड टू प्रोम्प्ट गांधी जी। शिक्षक ने गांधी जी को नकल करवाने की कोशिश की। अ लिटिल सीड वॉज बरीड डीप इन द सोइल। एक छोटा सा बीज उगता है सॉइल के, जमीन के अंदर से, मीन्स मिट्टी के अंदर से बीज उगता है। ओके, यहाँ पर चाइल्डहुड एक्स्ट्रा था क्योंकि यहाँ पर 5 है और हमने 5 वर्ड्स को फिल कर दिया है। सो यहाँ पर चाइल्डहुड नहीं आएगा, यह एक एक्स्ट्रा है। ओके, कंपैरिजन क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस। हमको इन क्वेश्चंस के आंसर फिल करने हैं। सो मैं यहाँ पर इनके आंसर्स को लिखता जाऊँगा। फर्स्ट क्या है? वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। हम ताज़ी हवा कहाँ से लेते हैं? सो यह एक फर्स्ट चैप्टर का आंसर है। आंसर फर्स्ट, ये है आंसर फर्स्ट। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। हम ताज़ी हवा कहाँ से लेते हैं? वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज। हम ताज़ी हवा पेड़ों से लेते हैं। सेकेंड, वॉट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। सबसे सुखद चीज़ क्या है जो एक बच्चा कर सकता है? द प्लेजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू इज टू गो अप इन अ स्विंग। सबसे सुखद चीज़ एक बच्चा कर सकता है वह झूले पर ऊपर जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द किंग डू आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर।
लेसन 3 का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर बन नहीं रहा था, सो मैंने बुक में ही इसको टिक करवा रहा हूँ। तो मैं इसको बुक में ही टिक करवा रहा हूँ। आंसर है द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। राजा ने उसका राजा ने अपना आत्मविश्वास वापस पाया। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स वंस अगेन। उसने अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया। एंड अटैक्ड हिज एनिमी, और उसके दुश्मनों पर हमला किया। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी। लड़ाई काफ़ी दिनों तक जारी रही और अंत में उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया। सो यहाँ से यहाँ तक है आंसर 3rd। Question 4. What was the task that Mr. Giles set? मिस्टर गाइल्स ने क्या कार्य बनाया या निर्धारित किया? आंसर 4. मिस्टर गाइल्स gave 5 words to write as spelling exercise. मिस्टर गाइल्स ने 5 शब्द दिए वर्तनी शुद्ध के तौर पर। सो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। 4. Grammar in use. Fill in the blanks with correct positive, comparative and superlative forms of the given adjectives. हमको यहाँ पर एडजेक्टिव दिए हैं, उनके हमको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है हाई। हाई की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? हायर। HIGHER, हायर। एंड सुपरलेटिव डिग्री HIGHEST, हाईएस्ट। आप तो जानते ही होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में हम उसमें ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में EST लगा देते हैं, लेकिन उसके भी हमको कुछ रूल्स फॉलो करने रहते हैं। यहाँ पर है स्लोअर, यह कंपैरेटिव डिग्री में दिया है। सो अब हमको इसकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री को फिल करना है। स्लोअर की पॉजिटिव डिग्री होती है स्लो, LOW, स्लो। एंड सुपरलेटिव डिग्री स्लोएस्ट, स्लोएस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। यहाँ पर हमको सुपरलेटिव डिग्री दी गई है टॉलेस्ट। सो अब हमको कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री भरना है। तो टॉलेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है टॉल, TALL, टॉल। और कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, TALLER। वाइड, वाइड कौन सी डिग्री है? सो यह है पॉजिटिव डिग्री। सो हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ओके। हाई ऊंचा, हायर उससे ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। स्लो धीमा, स्लोअर उससे धीमा, स्लोएस्ट सबसे धीमा। टॉल लंबा, टॉलर उससे लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। वाइड चौड़ा, वाइडर उससे चौड़ा, वाइडेस्ट सबसे चौड़ा। 5. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। हमको यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर एंड और बट लेकिन का यूज करना है। ओके। राधा, राधा डैश सीता आर 2 फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आएगा एंड। राधा एंड सीता आर 2 फ्रेंड्स। राधा और सीता 2 मित्र हैं। राधा इज इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग डैश सीता इज डल डैश लेजी। राधा इज इंटेलिजेंट एंड, यहाँ पर एंड फिल होगा। एंड हार्ड वर्किंग बट, यहाँ पर बट आएगा।
सीता इज डल एंड लेजी। राधा चतुर है और मेहनती है, लेकिन सीता सांवली है और लेजी आलसी है। बोथ राधा डैश सीता लाइक टू प्ले। बोथ राधा एंड, यहाँ पर एंड फिल होगा। दोनों राधा और सीता खेलना पसंद करती हैं। राधा लाइक्स टू गो टू स्कूल डैश सीता डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। राधा likes to go to school but सीता does not like school at all। राधा स्कूल जाना पसंद करती है, लेकिन सीता स्कूल जाना पसंद नहीं करती। ओके, सो अब हमने एंड और बट का यूज भी फिल कर लिया है। सो सिक्स्थ, make sentences of your own using the past tense of the verbs given। हमको यहाँ पर verbs दी गई हैं, इनको सेकेंड फॉर्म में मीन्स पास्ट फॉर्म में कर सेंटेंसेस को बनानी है। यहाँ पर मैं आपको सेंटेंसेस बोलकर बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्ले को हम पास्ट फॉर्म में करेंगे तो प्लेड हो जाएगा। सो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। ग्रो सेकंड फॉर्म होती है ग्रू, आई ग्रू अ प्लांट, मैंने एक पौधा उगाया। लाइक सेकंड फॉर्म लाइक्ड, आई लाइक्ड टी, मुझे चाय पसंद थी। वरी सेकंड फॉर्म वरीड, ही वॉज वेरी वरीड मीन्स चिंतित होना। ट्राई कोशिश करना, ही ट्राइड सो मच, उसने बहुत कोशिश की। पॉइंटेड बताना, टीचर पॉइंटेड हिज मिस्टेक, शिक्षक ने उसकी गलती बताई। कट का कट ही सेकंड फॉर्म रहता है, सो यहाँ पर बनाएंगे आई कट द ट्री, मैंने पेड़ काटा। रीड मीन्स पढ़ना, सो हम प्रोनाउंस तो रेड करेंगे, लेकिन हम इसको रीड ही लिखेंगे और प्रोनाउंस रेड करेंगे। आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी। क्लाइम्ड चढ़ना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्लाइम्ड चढ़ा। द स्पाइडर क्लाइम्ड द वॉल, मकड़ी दीवार पर चढ़ी। स्लिप सेकंड फॉर्म स्लिप्ड, बट शी स्लिप्ड, लेकिन वह फिसल गई। सो मैंने आपको इन सेंटेंसेस को बोलकर बता दिया है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। 7th, लेट्स राइट। फर्स्ट, राइट डाउन 5 sentences on the uses of trees। ये आपको खुद को करना है कि हमको 5 sentences लिखना है पेड़ों के उपयोग के बारे में। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग। हमको एक लिस्ट बनानी है, जब हम झूले से ऊपर जाते हैं तब हमको कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं, उसकी हमको एक लिस्ट बनानी है। थर्ड, राइट 5 sentences अबाउट गांधी जी एंड हिज लाइफ। हमको 5 sentences लिखना है गांधी जी और उनकी ज़िंदगी के बारे में। ओके, सो आप इन तीनों को बनाइए और मुझे कमेंट कर बताइए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रिवीजन एक्सरसाइज। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक। हमको अपनी बुक से कोई भी एक पैराग्राफ को पढ़ना है। सेकंड, रिसाइट अ पोएम दैट यू नो। हमको जो भी पोएम आती है उसे बोलना है। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पोएम।
यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हैं, उनको हमको फिल करना है और यह जो पोयम है उसे पूरा करना है। ओके, फर्स्ट, हाउ डू यू डैश टू गो डैश इन अ डैश। यहाँ पर फिल होगा हाउ डू यू लाइक। हाउ डू यू लाइक टू गो अप in a swing. Okay, up in the dash, so dash, up in the air, so high. Okay, oh I dash think it's the, यहाँ पर फिल होगा आई डू। ओ आई डू थिंक इट्स द डैश थिंग, प्लेजेंटेस्ट थिंग। प्लेजेंटेस्ट थिंग डैश, यहाँ पर एवर, EVER, एवर a child can do. Question 4. Find words rhyming with the following words. हमको यहाँ पर rhyming words को fill करना है। So let's fill it. Example दिया गया है, यहाँ पर है wall, तो इसका rhyming word है tall। यहाँ पर है wide, यहाँ पर है तो हम यहाँ पे fill कर देंगे RIDE, wide, ride, brown, DOWN, brown, down, blue, GLUE, glue, swing, wing। यहाँ पर मैंने राइमिंग वर्ड्स को फिल कर दिया है। वॉल दीवार, टॉल लंबा, वाइड राइड, वाइड मीन्स चौड़ा, राइड मीन्स सवारी करना, ब्राउन डाउन, ब्राउन मीन्स भूरा, डाउन नीचे, ब्लू ग्लू, ब्लू मीन्स नीला, ग्लू मीन्स गोंद, स्विंग झूला, विंग पंख। ओके, सेकंड, find out the hidden words from the given words and write in given blank spaces। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इसके नीचे जो ब्लैंक्स हैं इनमें हमको हिडन वर्ड्स को यहाँ पर फिल करना है। सो लेट्स फिल। फ्लावर, फर्स्ट है फ्लावर, यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ फ्लो, फ्लो और LOW लो। यहाँ पर इसमें 3 वर्ड छुपे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक सिर्फ 2 का है, इसलिए मैंने 2 ही फिल किए हैं। थर्ड है लोअर। सेकंड, सर्च, सर्च में हिडन है C और ईयर, EAR। हिडन मीन्स होता है छुपा हुआ, इनके अंदर जो वर्ड छुपे हुए हैं। स्विंग, स्विंग मीन्स झूला, इसमें छुपा हुआ है विंग, विंग और इन। ओके, फ्लोवर, फूल, फ्लो मीन्स बहना, लो मीन्स थोड़ा, सर्च ढूंढना, सी समुद्र, ईयर कान, स्विंग झूला, विंग पंख, इन में। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट, मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स टू द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, हमको इनमें दूसरे वर्ड्स ऐड कर कर बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है रेन, तो रेन का मैं लूँगा रेन कोट, RAIN, रेन COAT, कोट। रेन कोट मीन्स बरसाती, जो हम बारिश के समय में पहनते हैं। यहाँ पर मैंने रेन कोट ले लिया है। इसी तरह से हम हैंड और बात का भी बनाएंगे। यहाँ पर है हैंड राइटिंग, WRITING,
TING, राइटिंग। ओके, बाथ, BATH, बाथ और टब। रेन मीन्स बरसात, रेनकोट बरसाती, हैंड हाथ, हैंड राइटिंग हस्तलेखन, और बाथ मीन्स नहाना, बाटब जिसमें हम नहाते हैं। सेकेंड, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनके हमको अपोजिट से लिखने हैं। फर्स्ट है विन, विन का होता है लॉस, LOS, लॉस। सैड, हैप्पी, सैड का हैप्पी। वीकनेस का STRENGTH, स्ट्रेंथ। पास, पास FAIL, फेल। फ्रेंड, एनिमी। विन का लॉस, सैड का हैप्पी, वीकनेस का स्ट्रेंथ, पास फेल, फ्रेंड एनिमी। ओके। थर्ड, चूज करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमको करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं उनको चूज करना है और यहाँ पर फिल कर देना है जो भी सही होगा। फर्स्ट है, टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग फॉर इंडियंस। फ्रेंड्स, लेसन 4 में हमने पढ़ा था माय चाइल्डहुड में, उसी का यह है एक पैराग्राफ है। इसे हम फिर करते हैं, टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग रियलिटी। फॉर इंडियन, ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड। He did not remember. Ever having told a lie. During his school days, he taught us the power of non-violence and non-cooperation. Till today, गांधी जी is a living reality for Indians. अभी तक, आज तक गांधी जी इंडियंस के लिए एक जीवित सत्य हैं। He is an example to be copied. वह नकल किए जाने के एक उदाहरण है। He did not remember ever having told a lie during his school days. उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कभी भी अपने स्कूल के दिनों में झूठ बोला हो। He taught us the power of non-violence and non-cooperation. ने हमें असहयोग और अहिंसा की शक्ति सिखाई। क्वेश्चन 6, फर्स्ट, यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। हमको इन वर्ड्स को यूज करना है, यस आई डू और नो आई डोंट को, और यहाँ पर फिल करना है कन्वर्सेशन को कंप्लीट करने के लिए, बातचीत को पूरा करने के लिए। मोना, मोना क्वेश्चन करती है, डू यू लाइक ट्रीज, क्या तुम्हें पेड़ पसंद है। शालू, शालू कहती हैं यस, यहाँ पर हमको सिर्फ आई डू फिल करना है। शालू, अब शालू क्वेश्चन करती हैं, डू यू लाइक बनानास, क्या तुम्हें बनानास पसंद है। मोना, नो आई डोंट। सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेज, हमको इन वाक्यांश को पूरा करना है। फर्स्ट है, आ डैश ऑफ बनानास, बनानास का क्या होता है, बंच, आ बंच ऑफ बनानास, एक बनानास का बंच। आ यहाँ पर टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स। फ्रेंड्स, इनके ग्रुप्स के हमको नेम लिखने हैं, जैसे बनाना के ग्रुप को हम बंच कहते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहते हैं, और डैश ऑफ स्टार्स, स्टार्स के ग्रुप को हम क्लस्टर कहते हैं।
A dash of cattle. कैटल का ग्रुप हर्ड कहलाता है. N dash of soldiers. आर्मी. यहाँ पर फिल होगा आर्मी. A dash of ships. शिप्स के ग्रुप को हम फ्लीट कहते हैं. Fill up the blanks with the correct form of the words. हमको इन वर्ड्स के करेक्ट फॉर्म को इधर लिखना है. इधर वाइडर दी गई है. वाइडर तो एक डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री. सो यहाँ पर हम इसकी पॉजिटिव डिग्री और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को फिल कर लेते हैं. वाइडर की पॉजिटिव डिग्री होती है वाइड और सुपरलेटिव डिग्री वाइडेस्ट. डीप. सेकंड है डीप. यह एक पॉजिटिव डिग्री है. इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे. डीप की कंपैरेटिव डिग्री होती है डीपर और सुपरलेटिव डीपेस्ट. ओके. यहाँ पर स्वीटेस्ट दी गई है जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है. तो इसकी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री हम फिल कर लेते हैं. पॉजिटिव डिग्री होती है स्वीट और कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर. ओके. क्वेश्चन 7. फर्स्ट, टिक राइट और फॉल्स. यहाँ पर हमको अगर वह ट्रू है सो यहाँ पर हमको टिक का साइन बनाना है. अगर वह फॉल्स है सो यहाँ पर हमको क्रॉस का निशान बनाना है. द स्पाइडर डिड नॉट सक्सीड इन क्लाइंबिंग. लेसन 3 में हमने पढ़ा था कि द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट है. इसका मीनिंग है कि मकड़ी चढ़ने में सफल नहीं हुई, लेकिन वह तो सफल हो गई थी, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस का निशान बना देंगे. सेकेंड, इट इज़ अ प्लीजेंटेस्ट थिंग टू स्वे इन अ स्विंग. यह राइट है क्योंकि यह सबसे सुखद चीज़ है झूले पर झूलना. 3, इट वॉज अ 50 years old मैंगो ट्री. फॉल्स. यहाँ पर मैंगो ट्री नहीं बनियान ट्री होता तब हम राइट का निशान लगाते. 4th, गांधी जी लेफ्ट पोरबंदर एट द एज ऑफ 8. फॉल्स. क्योंकि उन्होंने पोरबंदर को 7 साल की उम्र में छोड़ा था. 5th, गांधी जी मिस्ड स्पेल्ट द वर्ड कैटल. गांधी जी ने कैटल वर्ड की स्पेलिंग को गलत लिख दी थी. सो यह राइट है क्योंकि उन्होंने लिखी थी. सेकेंड है आंसर दीज क्वेश्चन. हमको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. इनके क्वेश्चंस मैं बोल देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो. आंसर्स मैंने इन सारे क्वेश्चंस की सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप उसमें से इनको देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड. फर्स्ट का आंसर है द विलेज चिल्ड्रन sleep under the tree when they get tired. Second, what did the king see in the cave? A second answer, the king saw a spider in the cave. Third, what left a lasting impression on Gandhiji's mind? Third answer, Shravan Pitra Bhakti Natak book left a lasting impression on Gandhiji's mind. Fourth, what can you see when going up in a swing? आप झूले के ऊपर जाते में क्या देख सकते हो? We can see river, trees, kettles, etc. while going up in a swing. Fifth, what does the child see in the countryside? Countryside में बच्चा क्या देखता है ग्रामीण क्षेत्र में? फिफ्थ आंसर, द चाइल्ड सीज ग्रीन गार्डन एंड केटल्स, रिवर्स. सिक्स्थ क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द पोयम द स्विंग? द स्विंग पोयम का राइटर कौन है? सिक्स्थ आंसर इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. ओके. क्वेश्चन 8, राइट अ पैराग्राफ ऑन द यूजेस ऑफ ट्रीज. उनको एक पैराग्राफ लिखना है
पेड़ों के उपयोग के बारे में हमको एक पैराग्राफ नोट करना है। तो आप पैराग्राफ लिखिए और मुझे कमेंट में बताइए। तो हमने रिवीजन टेस्ट पेपर पूरा फिल कर दिया है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होगा, सो उसे प्रेस भी कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।